वैज्ञानिकों ने धरती का ओर शोर ढूंढ निकाला है, जहां 200 से ज्यादा देश हैं। इनमें से 195 देशों को संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दी हुई है। ये मुल्क धरती के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। इनमें कुछ बेहद ठंडे हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्म। लेकिन क्या आपको उस देश का नाम पता है जो धरती के बीचों बीच में है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अक्सर धरती पर अलग अलग दिशाओं में दूरी मापी जाती है। खगोलविद इसके बारे में दुनिया को बताते भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए धरती के सेंटर यानी सेंटर ऑफ द अर्थ की, तो बता दें साइंस के हिसाब से पृथ्वी के बीचों बीच कोई देश नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का केंद्र 0 डिग्री एंड 0 डिग्री ई और यहाँ कोई देश नहीं है। साइंटिस्ट इस जगह को काल्पनिक जगह बताते हैं, इसीलिए इसके सबसे करीब आने वाले घाना को धरती का सेंटर माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर पृथ्वी के केंद्र में कोई देश नहीं है तो घाना को पृथ्वी के केंद्र में स्थित देश आखिर क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें, पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकटतम देश अफ्रीकी महाद्वीप पर घाना ही है। ये धरती के मध्य से सिर्फ 380 मील की दूरी पर स्थित है। इसीलिए साइंटिस्ट इस जगह को धरती का लैंडमार्क मानते हैं। इसका प्रयोग पृथ्वी के केंद्र से भी वस्तु या स्थान की दूरी मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र से घाना की दूरी लगभग 380 मील है। इसके अलावा गैबोन पृथ्वी के केंद्र से लगभग 670 मील पश्चिम में है। इसे भी कभी कभी केंद्र के रूप में मान लिया जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि धरती के मध्य में होने की वजह से घाना का पर्यावरण भी बिल्कुल अलग है। घाना में दुनिया के अन्य मुल्कों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मई और जून में यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो झुलस जाएंगे। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ इतना सोना था कि पूरी दुनिया में बांटा जा सके, मगर आज ये काफ़ी गरीब मुल्क की श्रेणी में आता है। चलिए, ये तो हमने जान लिया, तो आखिर पृथ्वी का केंद्र कहे जाने वाले घाना के बारे में भी हम जान लेते हैं। घाना एक ऐसा देश है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो अपनी विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थिर लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। घाना पहला उप सहारा अफ्रीकी देश था जिसने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। घाना देश का आधिकारिक नाम घाना गणराज्य है और इस देश में एकात्म सांस्कृतिक संविधान लागू है। घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। आज के समय में घाना एक बहुल सांस्कृतिक समाज है जिसमें 100 से अधिक जाति समूह और ईसाई और इस्लाम समेत कई धर्म हैं। आज इस वीडियो में आपको घाना देश के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी बताएंगे। घाना की राजधानी अकरा, घाना की राजभाषा इंग्लिश, घाना की मुद्रा घानायन सेडी, घाना का क्षेत्रफल 2,38,533 स्क्वायर किलोमीटर, घाना की जनसंख्या लगभग 3.4 करोड़, घाना का राष्ट्रीय दिन 4 मार्च 1957। चलिए अब इसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। घाना की खोज पहली बार
1470 में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा की गई थी। घाना का नाम एक प्राचीन साम्राज्य के नाम पर रखा गया था जो महत्वपूर्ण शक्ति, धन और क्षेत्र का दावा करता था। घाना शब्द का अर्थ मांडे भाषा में होता है वॉरियर, किंग या योद्धा, राजा। मांडे भाषा पश्चिमी अफ्रीका के जनजातियों द्वारा सार्वजनिक बोली जाने वाली भाषा है। घाना में सन 1200 से 1600 के बीच मूल रूप से अकन लोगों का कब्जा था। वर्तमान समय में देश का सबसे बड़ा जाति समूह बने हुए हैं। घाना की राजभाषा अंग्रेजी होने के बावजूद यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अकन दक्षिण घाना में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दगबानी उत्तर में सबसे अधिक बोली जाती है। लेक बोल्टा सतह क्षेत्र के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है जो घाना के अकोसोम्बो डैम के पीछे स्थित है और घाना की पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न करता है। घाना दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। घाना के कोको से बनाई गई चॉकलेट दुनिया भर में स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। घाना के झंडे में 3 रंग हैं, लाल, सुनहरा और हरा। लाल रंग आज़ादी की लड़ाई में बहाए गए लहू को दर्शाता है। सुनहरा रंग घाना की खनिज संपदा के लिए और हरा रंग घाना के समृद्ध वनों को दर्शाता है। घाना अपनी उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ तापमान हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर ही रहता है। घाना सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल हजारों टन सोने का उत्पादन होता है। सोना उत्पादन के मामले में घाना दुनिया के 11वें नंबर पर है। लेक बोसुम तवी घाना की एकमात्र प्राकृतिक झील है। घाना के लोग इसे पवित्र स्थल मानते हैं। स्मॉग और केंटे कपड़ा घाना की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है। इसमें विभिन्न पट्टियां होती हैं जिन्हें एक साथ सिला जाता है। घाना में बहुविवाह करना गैर कानूनी है, लेकिन इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता, लेकिन परंपरागत कानून के तहत इसे मान्यता मिली है। इस कारण 22% महिलाएं यहाँ पर बहुविवाह करती हैं। कोफी अन्नान घाना के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए काम के लिए 2011 में शांति पुरस्कार मिला। घाना रंग बिरंगी तितलियों के लिए मशहूर है। घाना के काकुम नेशनल पार्क में 600 से भी अधिक विभिन्न तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।